दोस्तों जो गूगल है ना वो आज के समय में हर एक चीज में अपनी एआई डालने का सोच रही है। अगर हम उसकी आज के समय में गूगल एआई सर्च देखें तो वहां पे उसने सर्च बार के नीचे एआई का बटन लगा दिया और उसके अंदर आप कोई भी सवाल पूछे आपको जो टॉप सर्च रिजल्ट होंगे ना उसकी एक समरी बना के आपको यहाँ पे दे देगा, ऑब्वियसली विद बैकलिंक्स वगैरह होंगे। और यही चीज आज के समय में हर जगह इंप्लीमेंट हो रही है। और हम बात करें नए गूगल आईओ में तो ये देख के लग रहा है कि गूगल आज के समय में जेमिनी के अंदर सारी चीजें इंटीग्रेट करने में लगा है। अगर हम लोग देखें तो गूगल एक टाइम पे सर्च कंपनी थी, फिर वो एक इंटरनेट कंपनी बन गए, यूट्यूब के साथ एक इंटरनेट वीडियो कंपनी भी बन गए। और हाँ, अगर हम लोग देखें तो पिछले कुछ समय में गूगल यहाँ पर एक प्रॉपर एआई कंपनी बनता जा रहा है। और अगर गूगल एक एआई कंपनी बन रहा है तो अपने हर एक प्रोडक्ट में एआई डालेगा। और इसी वजह से आज के समय में देखा जाए तो अब गूगल ने नए आईओ में ये भी अनाउंस किया कि जो जेमिनी का एआई इंटीग्रेशन होगा ना वो अब आपको यूट्यूब वगैरह में भी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप यूट्यूब पे अगर कोई भी वीडियो सर्च करना चाहते हो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर कोई चीज नहीं सीखना चाहते हो तो बस आपको लिखना है जैसे कि हाउ टू राइड अ बाइसिकल, आपको वीडियो निकाल कर दे देगा, उसके बाद में इंफॉर्मेशन भी दे देगा और वीडियो के अंदर वो एग्जैक्टली पार्ट भी बता देगा आपको कि एग्जैक्टली किस पार्ट में क्या सीखना चाहते हो। और यहां तक कि आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो। और ये बात सेंस भी बनाते हैं क्योंकि गूगल के बाद जो सबसे ज्यादा सर्चेस परफॉर्म की जाती है ना इंटरनेट पे वो यूट्यूब पे की जाती है। इसके साथ ही बात करें तो इवन मैप्स के अंदर जेमिनी को इंटीग्रेट कर दिया गया। अब आपको बस ये पूछना है कि यार मेरे को एक अच्छी खाने की जगह चाहिए जो टोटली वेजिटेरियन हो तो आपको यहाँ पे वैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन सबको देख के लग रहा है कि जो जेमिनी है वो आपका डीपली इंटीग्रेट होता जा रहा है। और यहाँ तक कि जो नई गूगल आईओ में जो अनाउंसमेंट्स हुई ना वो भी काफी ऐसी हैं जो गूगल के एक आने वाले समय में एक फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है। यानी कि कैसा पर्सपेक्टिव जिसके अंदर गूगल ढेर सारी चीजें करना चाहता है और जेमिनी उसका एक सेंटर पीस है। और इस वजह से गूगल के हर एक प्रोडक्ट के अंदर जेमिनी का डीप इंटीग्रेशन यहाँ पर हो रहा है। ये चीज तो हमने देख ली। इवन गूगल यहाँ पे डॉक्स लाइव लेकर आने वाला है, जीमेल के अंदर लाने वाला है। यानी कि आपको सिर्फ बोलकर आपको सारी समरी, सारी इंपॉर्टेंट मेल, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, गूगल कैलेंडर सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इसी के साथ ही बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जैसे कि जेमिनी ओमनी की बात करें। यानी कि एक ऐसा वर्ल्ड मॉडल उन्होंने क्रिएट किया है यहाँ पे जिसके अंदर मल्टी मॉडल एआई को यूज किया जाएगा। और जिसका मतलब ये कि आप एक्यूरेटली जो फिजिक्स होती है जिस तरीके से इंटरेक्ट करती है ना उस तरीके के रियलिस्टिक वीडियोस को बना सकते हैं जिसके अंदर फ्रिक्शन, ग्रेविटी, ये सब चीजें देखने को मिलती है। और इसका यूज किया जा सकता है नए क्वालिटी के एक्सप्लेनर वीडियोस को बनाने में। यानी कि गूगल ओमनी का यूज करके यहाँ पे आप हाई क्वालिटी ऐसी वीडियोस को बना सकते हैं जो एक्सप्लेनर हो। जैसे गूगल ने यहाँ पे डीएनए का एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाया और यहाँ पे सिंपल सा पूछा कि मेरे को डीएनए क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हुए एक इंटरेक्टिव वीडियो बना कर दो। कुछ ही सेकंड में ऐसा इंटरेक्टिव वीडियो बना दिया जिसके अंदर इंफॉर्मेशन भी एक्यूरेट है और एनिमेशंस भी ऐसे जो बिल्कुल ही रियलिस्टिक लगे और लोगों को यहाँ पे चीजें समझ में आए। तो इस तरीके की चीजें, यानी कि जो एआई वीडियोस के साथ अभी प्रॉब्लम थी ना कि आपके जो वीडियोस होते बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगते और बहुत ही ज्यादा फेक लगते हैं, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ओवर पॉलिश लगता है और कई बार फिजिक्स ढंग से काम नहीं करती है। ये जो प्रॉब्लम रहती है ना गूगल अब इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा है अपने जेमिनी में। इवन अपनी नैनो बनाना के अंदर भी इंप्रूवमेंट ला रहा है कि जो इमेजेस होती हैं वो अब काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगे और उसके अंदर वैसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपने किसी इंसान की फोटोग्राफ डालने को बोली तो जैसे कि एक इंसान की 5 उंगली या तो 6 या 7 उंगली कर दी। इस तरीके की प्रॉब्लम्स ही हमने काफी ज्यादा देखी। इवन गूगल अपना पिक्स भी लेकर आ रहा है जिसके अंदर यहाँ पे आप एग्जैक्टली में नैनो बनाना के थ्रू प्रॉम्प्ट देके आप इमेज को एडिट या क्रिएट कर सकते थे ना। यहाँ पे गूगल पिक्स के अंदर आप मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो, इमेज को क्रॉप कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो या फिर कोई भी एरिया सिलेक्ट अगर आपको करना है तो वो कर सकते हो। और बेसिक प्रॉम्प्ट या बेसिक इंफॉर्मेशन देकर भी आप एक हाई क्वालिटी एडिट्स को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ एक फोटोग्राफ देके आप मल्टीपल वीडियोस को, यहाँ तक कि मल्टीपल कैमरा एंगल वाली वीडियोस को भी क्रिएट किया जा सकता है। और इसे देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा आगे निकलने वाली है। और यही बात मिस्टर सुंदर पिचाई ने गूगल आईओ में बोली। तो उन्होंने ये बोला कि 2026 से लेकर 2030 वन ऑफ द मोस्ट ब्रेक थ्रू ईयर होने वाला है क्योंकि इंटरनेट के बाद जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आज के समय में एआई का वो यहाँ पर होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स निकलेंगे, जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे, इनका यूज करके जो नेक्स्ट लेवल के बिलियनर्स होंगे वो शायद इसी एरा में फाइंड हो। अब देखने वाली बात है किस हद तक सच होता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो एआई एक ऐसी चीज बन के आई है जो अब लग रहा है कि देख के कि यहाँ पे पूरी दुनिया को यहाँ पे बदल रही है। और गूगल यहाँ पे ये काम कर रहा है क्योंकि गूगल के पास एक एडवांटेज है कि ये लोग हर एक प्रोडक्ट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल के अपने आप को यहाँ पे अलग कर सकते हैं। लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से डेवलप कर सकते
सकते हैं चीजें, और जो भी स्किल है उनके पास उनको यहाँ पे बेटर कर सकते हैं। खैर ये सारी चीजें थी, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे गूगल ने यहाँ पे अपना जेमिनी 3.5 फ्लैश और जेमिनी स्पार्क को भी बताया, यानी कि जेमिनी का जो नया 3.5 वाला मॉडल है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। गूगल की जेमिनी ऐप, इसकी वेबसाइट आप देखेंगे तो नए टाइप का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली ये पहले से ज्यादा फास्ट रहेगा, और ये स्पेशली डिजाइन किया गया एजेंटिक एक्सपीरियंस के लिए, यानी कि आपको इसके अंदर सिर्फ टास्क देना है कि क्या करना है, ऑटोमेटिकली चीजें यहाँ पे करके देगा। इवन गूगल स्पार्क भी बोला है जो पर्सनल एआई एजेंट में होगा, जो यहाँ पे डेडिकेटेड क्लाउड मशीन के अंदर चलेगा, और ये कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग रनिंग टास्क को करेगा, यानी कि चैटबॉट के साथ सिर्फ आप बात करके आप एक तरह से इनपुट ले सकते थे ना, उससे कोई काम नहीं करवा सकते थे ना। अब जो जमाना आ रहा है ना वो एआई एजेंट्स और एजेंटिक एआई का है, जिसके अंदर आप चैटबॉट से सिर्फ बात नहीं करोगे, इससे रियलिटी में यहाँ पे काम करवा लोगे। और इसका एक चीज यहाँ पे इन्होंने बताई अपनी एजेंटिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि आप सिर्फ टास्क देके बेसिक कोडिंग कर सकते हो, एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। यहाँ तक कि अब ये भी बोला गया कि आप सिंपल प्रॉम्प्ट देके सिर्फ एक वेब ब्राउजर के अंदर ही एक एंड्रॉइड ऐप को क्रिएट कर सकते हो, और ये चीज लाइव कर दी। यानी कि अगर आपके पास एक सिंपल सा आइडिया है तो आप नेटिवली यहाँ पे अपनी एंड्रॉइड ऐप को क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ कुछ टास्क उसको बताने हैं, और उसके बाद आपको एक परफेक्ट एंड्रॉइड ऐप देखने को मिल जाएगी, जिससे आप अपने ब्राउजर पे वर्चुअल मशीन के अंदर ही चला सकते हो, और उसके बाद उसे डाउनलोड करके उसकी एपीके को अपने इंस्टॉल भी कर सकते हो, यहाँ तक कि गूगल प्ले स्टोर पे उसे पब्लिश भी कर सकते हो। ये एक ऐसी चीज है जिसे देख के लग रहा है कि आने वाले समय में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली चीज है ना वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बदलने वाली है, क्योंकि पहले एक ऐप को बनाने के लिए किसी को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आना जरूरी था, उसको बेसिक कोडिंग आनी जरूरी थी, यहाँ तक कि डिजाइन क्या होता है मल्टीपल चीजें, और एक हाई क्वालिटी ऐप को बनाने के अंदर कम से कम 4-5 लोग की तो मिनिमम जरूरत पड़ती थी कि यूआई कैसा होगा, यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा, आइकन क्या होगा, हर एक चीज है। लेकिन आज के समय में सिर्फ एक इंसान अपने एक आइडिया को सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट देके यहाँ पे क्रिएट कर पा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। और गूगल जेमिनी के साथ अगर इस तरीके की चीज अभी 2026 में पॉसिबल हो रही है तो आप खुद सोच के देखिए कि 2030 तक जाते जाते लोग किस लेवल पे पहुंच जाएंगे। हो सकता है फ्यूचर में हमें एप्लीकेशन की जरूरत ही ना पड़े, आपको बस अपने मोबाइल फोन को बोलना है कि मेरे को इस तरीके का काम करवाना है, और उसके लिए पर्टिकुलर एक कस्टमाइज्ड ऐप रियल टाइम में ट्रांसलेट होकर मिल जाए। कैसा लगेगा आपको? यही कुछ डायरेक्शन जो रहता है ना गूगल ने अपने आईओ के अंदर यहाँ पर दिखाया, और जो देख के चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और समझ में भी आती हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस तरीके के जेमिनी की इंटीग्रेशन है। अभी के समय में देखा जाए तो ऑलरेडी गूगल का जो जेमिनी है ये क्रोम के अंदर डीपली इंटीग्रेट हो चुका है, और कुछ फीचर्स इसके काफी अच्छे, जैसे कि आप लोग को पता है ना आज के समय में फेक इमेजेस और एआई जनरेटेड इमेजेस कितनी ज्यादा मिलती हैं। गूगल क्रोम में फीचर इंटीग्रेट कर दिए गए, राइट क्लिक करके आप पता लगा सकते हैं, गूगल जेमिनी के अंदर इमेज सर्च कर सकते हैं, और ये पता लगा जाएगा आपको कि ये इमेज एआई जनरेटेड है कि नहीं। ये बहुत अच्छे फीचर है कि इस तरीके की चीजें डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर इंटीग्रेट की जा रही है। इवन यहाँ पर देखा जाए तो जेमिनी ऐप को भी काफी तरीके से बेटर किया जा रहा है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डीपली इंटीग्रेट किया जा रहा है। आने वाले समय में यही सारी चीजें हम फिजिकल प्रोडक्ट्स में भी देखेंगे, जैसे कि गूगल ने अपनी गूगल बुक्स के बारे में बताया है, ये इस साल के एंड तक आएंगी, जो एक प्रीमियम हार्डवेयर होगा जो कि गूगल के अपने बनाए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलेगा। और इसके अंदर भी बोला गया कि हम एआई और एजेंटिक एआई को यूज करेंगे, और इसके अंदर आपको मल्टीपल एप्स खोलने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एक ही विंडो के अंदर आप यहाँ पे सारे काम यहाँ पे कर पाएंगे, और आपको कोई भी चीज कट कॉपी पेस्ट करना या हाईलाइट सेलेक्ट करना इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही यहाँ पर बात की जाए तो हाँ ऑब्वियसली एंड्रॉइड के अंदर जेमिनी इंटेलिजेंस ऐड हो रही है जो ऑन डिवाइस एआई को परफॉर्म कर रही है, और इसके बारे में भी हमें पता चला कि मिनिमम 12 GB की रैम होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अब हम मोबाइल फोन्स के अंदर एक कुछ मॉडल्स को यहाँ पे रन कर रहे हैं जो यहाँ पे आपके यहाँ पे टास्क कर सके। लेकिन बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर यूज करना है तो शायद प्रॉपर हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, और यही चीज यहाँ पे गूगल ने अनाउंस करा। उन्होंने अनाउंस किया नए इंटेलिजेंट आईवेयर, जिसके अंदर उन्होंने सैमसंग के साथ पार्टनरशिप करी और उसके स्मार्ट ग्लासेस को डेवलप किया है, और दो कंपनी है वॉरबी पार्कर और जेंटल मॉन्स्टर, इनके जो ग्लासेस होते हैं उनके डिजाइन लिए गए, और उसके अंदर बकायदा इन्होंने इंटीग्रेट किया अपनी जेमिनी इंटेलिजेंस को और जेमिनी एआई को यूज कर रहे हैं। अब बात की जाए तो बिल्कुल वैसे कंसेप्ट है जैसे रेब-एन मेटा का था। देखो रेब-एन मेटा का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना ज्यादा सुपर हिट हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ यार। मेटा ने सोचा था यार 1 मिलियन या 2 मिलियन हम लोग ऐसे ग्लासेस को यहाँ पर शिप करेंगे, लेकिन हुआ क्या पता है 2026 के एंड तक 10 मिलियन 1 करोड़ ग्लासेस को लोग शिप कर रहे हैं। और 1 करोड़ ग्लासेस स्मार्ट ग्लासेस वो भी इतने प्रीमियम प्राइस पॉइंट पे, मतलब 20,000 रुपए का ग्लास अगर मिल रहा है मार्केट में, अगर उस प्राइस पॉइंट पे लोग जा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये कैटेगरी कितनी बड़ी है और कैसे हर कोई यहाँ पे कूदने वाला है। लेकिन गूगल भी इसमें तुरंत कूद सकता था क्योंकि चिपसेट रेडी, चीजें तैयार है और जेमिनी भी तैयार है, लेकिन गूगल यहाँ पे कुछ अलग करना चाहता था और वही चीजें करी। गूगल नहीं चाहता था कोई रेगुलर एंड्रॉइड पावर ग्लास हो या फिर सिंपल सा जेमिनी को हमने इंटीग्रेट कर दिया और उसके अंदर कुछ नया नहीं करा। गूगल और सैमसंग के साथ पहली बात तो है कि डिजाइन, स्टाइलिश, लाइट वेट ये सब तो रखा गया, लेकिन यहाँ पे कोर जो जेमिनी के फीचर्स होते हैं
उसे इंटीग्रेट किया गया है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ आपको नॉर्मल तरीके से बात करनी है, आप उसके साथ सारे आंसर्स वगैरह कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये भी बोला गया कि मोबाइल फोन के साथ पेयर आपको ओके जेमिनी इंटेलिजेंस का यूज करके मोबाइल फोन के अंदर चीजें और ऑपरेट कर सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल दिया था आयो में, जिसके अंदर उन्होंने कॉफी ऑर्डर करी और कॉफी के लिए डोरडैश ऐप होती है, जैसे इंडिया में जोमेटो स्विगी होता है, यूएसए में डोरडैश चलती है, और डोरडैश के थ्रू ये लोग कॉफी ऑर्डर कर रहे थे। ग्लासेस को बोला कि मेरे को कॉफी ऑर्डर करनी है, मोबाइल फोन जो जेब में रखा उसके अंदर ऐप ऑटोमेटिकली ओपन हुई, उसने पूछा कि कहां से आप लास्ट ऑर्डर कहां से किया था वो करना है, फिर कौन सी फेवरेट कॉफी वो ऐड करनी है, ऐड टू कार्ट करना, और उसके बाद कंफर्मेशन करके पेमेंट करना है। ये सारा का सारा काम ग्लासेस के थ्रू हुआ था। इवन ये भी बोला गया कि ग्लासेस सिर्फ यहाँ पे कैप्चर नहीं करता, आप जेमिनी का यूज करके फोटोग्राफ को रियल टाइम में उसको बता के नैनो बनाना के साथ एडिट कर सकते हो, और ये चीज भी करी। और ऐसा नहीं कि आपके स्मार्टफोन के साथ, आपकी स्मार्ट वॉच के अंदर भी उसका यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो मेटा ने जो एक बार सेट करी थी ना, उसको ऊपर लेकर जा रहा है, और जहां पे मेटा पीछे छूट रहा था, अपने एआई वाले फीचर बेटर तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा था, या चीजें उतनी स्मूथली नहीं चल रही थी, गूगल उसको और बेटर करने में लगा हुआ है। हालांकि जो आईवेयर वाली चीजें ये अब मार्केट में कब आती है, इसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ एक अच्छा डायरेक्शन यहाँ पे गूगल ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है कि यहाँ पे आप क्या क्या चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा बात किया तो एआर ग्लासेस के बारे में बात करी, जिसके ग्लासेस के अंदर डिस्प्ले होगा। वो ग्लासेस कब आएंगे इसके बारे में भी पता है नहीं, गूगल ने ऑफिशियली बोला है कि ये अब लेटर दिस ईयर होगा। हालांकि एक बात कंफर्म हो जाती है, जो गूगल है ना, ये हार्डवेयर वाली चीज के अंदर तो एआई इंटीग्रेट कर रहा है, और जो नई प्रोडक्ट कैटेगरी क्रिएट हो रही है, जैसे एआई हार्डवेयर होते हैं, जहां पे रैबिट और आपके ह्यूमन वाले पिन फ्लॉप हो गए थे, क्योंकि वो कंसेप्ट अच्छा था लेकिन टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे और काफी ज्यादा अर्ली थे। अब उसका शायद जमाना आ रहा है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब उस हिसाब से मैच्योर हो रहा है, तो उस चीजों से यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है। और माने ना माने, सच बात ये कि गूगल के प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हो, यानी कि वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो भी आप जेमिनी को कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो, अगर आप मोबाइल फोन में एंड्रॉइड यूज करते हो तो गूगल का एआई सर्च यूज कर रहे हो तो वो भी जेमिनी है। यहाँ तक कि जेमिनी ऐप को आपने इंस्टॉल किया भी नहीं तब भी गूगल के डॉक्स हो गया, गूगल के मेल्स हो गए, वहां पर भी जेमिनी हर जगह पहुंच चुका है। और धीरे धीरे देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक सीट से फ्रंट सीट लेता जा रहा है, और जो भी हर एक चीज रहती है उसकी जो सेंटर ऑफ पीस, सेंटर ऑफ एक्शन रहता है ना, वो यहाँ पे आपका एआई हो चुका है। देखते हैं कि आने वाला फ्यूचर क्या रहता है, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे गूगल की तरफ से आया, और यहाँ पे और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है आने वाले फ्यूचर में। लेकिन बात करें ना, जो गूगल के अंदर जो एआई रहते हैं ना, उसने आज के समय में हर जगह डाल रखी है, चाहे आप इसे कितना भी इग्नोर करो, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं अभी भी जेमिनी एआई को यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो दोस्तों ये कुछ बातें होती है जो गूगल ने करी, क्या क्या देखने को मिल सकता आने वाले फ्यूचर में, और क्या क्या चीजें गूगल यहाँ पे बना रहा है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन नीचे कमेंट बताना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।